जय हिंद जय भारत। 256 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है और यहाँ पर बिना परीक्षा और बिना एग्जाम के पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं उन सबको एक लिफाफे के अंतर्गत ले जाना है। वहाँ पर आप जाएंगे, इंटरव्यू करेंगे। विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आप देख पा रहे 256 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अनुबंध के आधार पर यहाँ पर पूर्व सैनिकों को लिया जाए। अब यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि जो पूर्व सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं उन्हें उनके इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा दी जा सकती है। साथ ही ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कौशल अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले पूर्व सैनिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्व अभिप्रमाण छाया प्रति संलग्न आपको करने होंगे। डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वपता लिखित लिफाफा, एक खुद का जो एड्रेस है लिखा हुआ लिफाफा जिसका डायमीटर या डायमेंशन उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो। एक स्व अभिप्रमाणित फोटो कारा में उपलब्ध कराए गए फॉर्म में चिपकाएं। 2 स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये यहाँ पर ज़रूरी है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथों हाथ प्राप्त किया जाएगा। यानी आपको कंप्लीट फॉर्म को भरना है और वॉक इन इंटरव्यू यानी कि आपको जाना है, वहाँ पर इंटरव्यू देना है, उस स्थान पर उनको आपने पकड़ाना है। तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षण केंद्रीय काराधीक्षक तथा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्यों के समक्ष की जाएगी। अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ जो नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार की ओर से कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, यानी झारखंड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राज्य के काराओं में कक्षपाल एवं महिला कक्षपाल के लिए रिक्त पदों पर पूर्व सैनिकों की यहाँ पर आवश्यकता है। भूतपूर्व सैनिकों को संविदा के लिए नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रकार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पूर्वाह्न सुबह 8 बजे पहुंच जाना है और शाम को 4 बजे तक आमंत्रित किया जाएगा। निम्नांकित किसी एक ही जो कार्यालय है उसमें व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजातों और अभिलेखों के साथ काराधीक्षक के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि एक कार्यालय में नियुक्ति हेतु अयोग्य पाए जाते हैं तो दूसरे कार्यालय में अन्य दिवस को संविदा पर नियुक्ति हेतु उनकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी। यानी कि आपको एक जगह रिजेक्ट किया जाता है तो आपको दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए या वहाँ पर भी आपको रिजेक्ट ही माना जाएगा। अभी कितनी वैकेंसीज हैं? 55 साल तक यहाँ पर पूर्व सैनिक जा सकते हैं। आगे मैं डिटेल्स बताऊंगा कितनी सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची 46 पुरुषों की आवश्यकता है, 4 महिलाओं की है। मंडल कारा गुमला 1, मंडल कारा जो कि सिमडेगा में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 2। उपकारा खूंडी, यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची दिनांक 28/8/2025 को नियुक्ति एवं जो स्थान और तिथि है वो यहाँ पर बताया गया, वहाँ पर आपको जाना। अभी दूसरा है जो कि केंद्रीय कारा दुमका, यहाँ पर होगा 12/9/2025 को। यहाँ पर वैकेंसीज है केंद्रीय कारा दुमका में, 2 पुरुषों की 1 महिला की है। इसी तरह से देवघर में भी 2 महिलाओं की रिक्वायरमेंट है। मंडल कारा जामताड़ा में 10, मंडल कारा घोड़ा में 2 और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है 14 पुरुषों की रिक्वायरमेंट है, 6 महिलाओं की है। और इसके लिए 12/9/2025 को केंद्रीय कारा दुमका में आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसी ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में 19/9/2025 को इंटरव्यू है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कितनी वैकेंसीज है। लोकनारायण जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग 57 वैकेंसीज है। मंडल कारा जो कि चतरा में है 4 है। मंडल कारा कोडरमा में 4 और 3 है, जो कि गिरिहीड है 2 है। धनबाद में 24 है। चास बोकारो में 18 है।
तेनूघाट में 7 है, रामगढ़ में 3 है, बरही में 11 है। टोटल 130 पुरुषों की और 3 महिलाओं की रिक्वायरमेंट, और इसके लिए 19/9/2025 को लोक नारायण जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में इंटरव्यू होगा, वहाँ पर आपको पहुँचना है। अगला जो यहाँ पर अपडेट दिया गया इनके द्वारा ये है, केंद्रीय कारा घीघीडीह है जमशेदपुर में 26/9/2025 को, यहाँ पर जो कि घीघीडीह जमशेदपुर में 40 की रिक्वायरमेंट है, मंडल कारा चाईबासा में 1 की रिक्वायरमेंट है और उप कारा घाटशिला में 3 की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर टोटल 44 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। टोटल यहाँ पे बताया गया है 239 + 17 यानी कि 256 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो आप यहाँ पे देख पाओगे। अभी यहाँ पर पहले 1 साल के लिए लिया जाएगा, उसके बाद बढ़ाया जाएगा। ये सैलरी क्या दी जाएगी कि भूतपूर्व सैनिकों की एक मुश्त मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाएगा एवं प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा कोई राशि नहीं दी जाएगी। बाकी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों का अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति एक मुफ्त मापदंड के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध पर रखे गए इन कर्मियों को 1 वर्ष में 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार होगा। यदि पुलिस जो नौकरी है इसके दौरान कुछ हो जाता है तो यहाँ पर जो मानदेय पुलिस कर्मियों को दिया जाता है उसी तरह से यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि कार्य कर्तव्य के दौरान मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिस कर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय राशि होती है वहाँ उन्हें भी देय होगा, परंतु आश्रित को सरकारी नौकरी का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके द्वारा मेंशन की गई है कि यहाँ नियुक्तियाँ एक प्रकरण में 1 वर्ष के लिए होगी, यानी कि जब आपका अनुबंध होगा तो वहाँ 1 साल के लिए होगा और फिर इसको आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि को विस्तार किया जाएगा एवं नियमित नियुक्त होने पर, यानी कि जब यहाँ पर पुलिस की भर्ती हो जाएगी, चाहे 2 साल लगेंगे, चाहे 4 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे, जब तक पुलिस की भर्ती जो रिक्तियाँ हैं वहाँ पूरी नहीं होगी तब तक पूर्व सैनिकों को रखा जाएगा। जब पूर्तियाँ हो जाएगी, पुलिस की तरफ से भर्तियाँ की जाएगी तो तब आपको यहाँ पर सेवा समाप्त की जाएगी। बाकी यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं 55 साल तक यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले का जो उम्र है 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति में कम उम्र वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी यहाँ पर जो प्राथमिकता दी जाएगी वहाँ झारखंड के जो पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी अन्य लोग जो पूर्व सैनिक हैं जो बॉर्डर एरिया के हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, सभी यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि संविदा नियुक्ति है इसमें झारखंड वासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी कोई भी और जा सकते हैं। अभी जैसे मैंने और यहाँ पे बताया गया था कि भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अस्पताल में काम किया है, जो कोई ट्रेड से रिलेटेड है, ड्राइवर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, अन्य तकनीकी कौशल जिनको आता है, उन भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। और जो स्वास्थ्य संबंधी या फिर अस्पताल से संबंधित या मेडिकल से संबंधित जो पूर्व सैनिक हैं उनको उनके इच्छा अनुसार अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी। अभी ये इसका फॉर्म आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसका फॉर्म भी दिया गया है। ये इसका फॉर्म है, जिसको भी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आवेदन पत्र का प्रारूप ये है। आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है बड़े रोमन अक्षर में, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, अस्थायी पता, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, जिला, थाना, पिन कोड, राज्य, किस राज्य से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, पत्र जो 4 है उसका पता आपको लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सैन्य सेवा के समय सैन्य में किस रैंक में कार्यरत थे, सेना से सेवानिवृत्ति की तिथि एवं यूनिट जहां से आपने सेवानिवृत्ति हुई है, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है उसका नाम जहां पंजीकरण आपने किया है, शरीर की जो पहचान है 2 होते हैं, यदि कंप्यूटर योग्यता, जीप चालक की योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस, यदि तकनीकी जैसे लैब टेक्नीशियन, मोटर मैकेनिक आदि हैं तो उसका उल्लेख यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार आवेदक का चरित्र क्या है, संलग्न किए जाने वाले स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र यानी खुद के साइन किए हुए जिसमें डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 2 अतिरिक्त स्व प्रमाण, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स और टिकट लगाओ 45 का, ये सब आपको यहाँ पर देने हैं।
और यहाँ पर आपको साइन कर देना होगा आवेदक का नाम, और यहाँ जो लिफाफा है यहाँ लेके आपको जाना है, जैसे मैंने पहले बताया था जब भर्ती होगी वहाँ पर आपको जाना होगा। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेंशन किया गया इनके द्वारा कि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदक पत्र को व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथों हाथ प्राप्त किया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षण केंद्रीय काराधीक्षक तथा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्यों के समक्ष की जाएगी। तो ये था अपडेट। वैसे इसका जो फॉर्म है वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।